हेलो दोस्तों, मैं एसपी एकेडमी से रोशन कॉमर्स वाला। इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ा कि कितने तरीके से अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर, छूट या कटौती मूल्य पर, अधिमूल्य या प्रीमियम मूल्य पर, तीन तरीके से अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो एक निश्चित समय तक अंशों का आवेदन आता रहता है। तो उस तिथि तक कंपनी के पास दो तरीके से आवेदन प्राप्त हो सकते हैं। पहला होता है न्यूनतम अभिदान राशि। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका आवेदन होता है या जो जनता आवेदन करती है वह आवेदन 100% न होकर उससे कम 90%, 95% तक ही जनता उसे क्रय करती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं न्यूनतम अभिदान राशि। और दूसरा कंडीशन होता है हमारा अति अभिदान राशि। जितना आवेदन जनता को करने के लिए कंपनी आमंत्रित करती है, जैसे मान लीजिए 1000 शेयर है और 1000 शेयर जनता में लाया गया और जनता ने 1200 शेयर का आवेदन कर लिया। तो इस प्रकार जब जनता ज्यादा अंशों का आवेदन करती है तो उसे हम लोग अति अभिदान राशि कहते हैं। तो दोस्तों दो तरीके में बनता है, एक होता है अति अभिदान राशि, एक होता है अल्प अभिदान राशि। अल्प अभिदान राशि को हम लोग एक नाम और कहते हैं जिसका नाम है न्यूनतम अभिदान राशि। न्यूनतम अभिदान राशि 90% होती है। अति अभिदान राशि का तात्पर्य कि जब जितना शेयर कंपनी जनता में निर्गमित करती है उससे ज्यादा अंश अगर क्रय कर लिया जाए तो उसे अति अभिदान राशि कहते हैं। यह दोस्तों सम मूल्य पर निर्गमन, कटौती मूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर निर्गमन, तीनों निर्गमन में किसी के साथ अति अभिदान राशि आ सकता है, अल्प अभिदान राशि आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनी के लिए जनता ने कितना आवेदन किया। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पुटअप कर रहा हूं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अल्प अभिदान राशि, जिसे हम लोग न्यूनतम अभिदान राशि कहते हैं। न्यूनतम अभिदान राशि 90% होती है। यदि 90% से कम अंश जनता आवेदन करती है तो कंपनी के लिए यह रोक है कि वह 90% से कम अगर आवेदन पाती है तो वह जनता को अंशों का निर्गमन नहीं करेगी, जनता का पैसा रिटर्न कर देती है। यदि 90% से कम अंश जनता अगर आवेदित करती है, 90% से ज्यादा अंश होना ही कंपनी के लिए आवश्यक होगा, तभी कंपनी जनता को अंश का आवेदन स्वीकार करेगी और जनता को अंश देगी। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि एवी कंपनी के पास 1000 शेयर है, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है और पब्लिक का मतलब जनता ने 950 शेयर का आवेदन किया। कहने का तात्पर्य है कि 1000 का 90% 900 होता है, तो जनता ने जो आवेदन किया वो 950 आवेदन किया। इसका यह तात्पर्य है कि कंपनी जनता को आवेदन स्वीकार कर सकती है और जनता को अंश आवंटित करेगी, यानी देगी, अंश देगी। तो ऐसे कंडीशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन के 3, आवंटन पे 5, 5, 3, 8 और फाइनल कॉल के 10। कहने का तात्पर्य है हमारा कि सम मूल्य पर न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त हुआ है। तो जितनी हमारी एंट्री होगी वह 1000 शेयर से न होकर 950 शेयर से होगी। यानी हमारी जो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रेट एप्लीकेशन का 3 का है, लेकिन अब जो एंट्री होगी वो 1000 से नहीं होगी। जितना पब्लिक ने शेयर मांगा हुआ है 950, तो 950 से एंट्री होगी। 950 इंटू 3 यानी 2850। दूसरी एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी 3 का ही रेट रहेगा और शेयर है 950, 2850। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये पहली एंट्री बन जाएगी, चौथी एंट्री, और दूसरी एंट्री बन जाएगी, तीसरी एंट्री। अंतर यह है कि जहां जहां एप्लीकेशन होता है वहां अलॉटमेंट लगता है। तो पहले तो दूसरी बनेगी, तीसरी यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर अलॉटमेंट का रेट है 5 का और शेयर है 950, तो 4750। उसके बाद अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री
पहली एंट्री बनेगी, चौथी एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जहां एप्लीकेशन होता है वहां हटकर अलॉटमेंट हो जाता है और सेम अमाउंट से 4750 और लास्ट एंट्री हमारी फाइनल, फर्स्ट और फाइनल कॉल की है 2 का और शेयर कितने हैं 950। तो यहां पर जो तीसरी और चौथी एंट्री है ये सेम चली आती है पांचवी और छठवीं में। तीसरी और चौथी एंट्री हमारी पांचवी और छठवीं एंट्री बनती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी तीसरी एंट्री बन गई हमारी पांचवी एंट्री और चौथी एंट्री बन गई छठवीं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन दोस्तों यहाँ का रेट है 2 का और शेयर है 950, तो 1900। तो दोस्त मिनिमम सब्सक्रिप्शन में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जितना शेयर जनता मांगती है केवल उतने ही शेयर से जर्नल एंट्री करना पड़ता है और जितना शेयर कंपनी के पास होता है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो हम इग्नोर करेंगे। जितना शेयर पब्लिक मांगेगी केवल उतने ही शेयर की जर्नल एंट्री हमें पास करनी रहती है। अब दोस्तों इसी टॉपिक में हमारा दूसरा टॉपिक है, जब जनता 90% अंशों का आवेदन नहीं करती या यह कहें कि कंपनी के पास 90% अमाउंट नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे कंडीशंस में जो पैसा कंपनी के खाते में आ चुका है उसे कंपनी जनता को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में यदि 90% अंश प्राप्त नहीं होता तो उसमें यह नियम होगा कि वह पैसा रिटर्न कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं कि कंपनी के पास शेयर इशू किया है 1000, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, लेकिन जनता ने 850 शेयर का आवेदन किया। जनता ने 850 शेयर का आवेदन किया तो तात्पर्य यह हुआ कि 1000 का 90% 900 होता है, लेकिन जनता ने जो आवेदन किया है 850 का आवेदन किया है, तो कंपनी शेयर को इशू नहीं करेगी। एक पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पब्लिक ने 850 शेयर मांगा है और एप्लीकेशन का रेट है 3 का 2550 और इसी एंट्री को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने का मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2550 पहली एंट्री से पैसा आया, दूसरी एंट्री को रिटर्न कर देंगे, पैसा वापस चला जाएगा। तो इस कंडीशंस में जब 90% से कम शेयर होंगे तो कंपनी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह जर्नल एंट्री करे या शेयर को इशू कर दे। ऐसे कंडीशंस में पहली एंट्री के बाद ही उसे एक रिटर्न की एंट्री पास कर दी जाती है जिससे पैसा जनता में वापस चला जाए।